Hello guys, today we'll see top 10 law firms in Mumbai and what makes them stand out. Introduction. तो हम पहले देखेंगे कि लॉ फर्म होता क्या है. लॉ फर्म, a group of lawyers who work together as a business. Group of lawyers जो काम करते हैं as a business. Lawyers are trained to conduct lawsuit on behalf of their clients and advise on legal rights and obligations in other matters. अब लॉयर्स का काम क्या है? क्लाइंट्स के बिहाफ सूट कंडक्ट करना या फिर उनको एडवाइस करना लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस इन अदर पर्टिकुलर मैटर्स. ठीक है. लॉ फर्म्स असिस्ट विद मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ एंड डिसीजन मेकिंग फ्रॉम अपहोल्डिंग सिविल राइट्स एंड क्राफ्टिंग बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स to seeking compensation for injury victims and ensuring fair trial for the accused, to facilitating real estate ट्रांजैक्शन एंड लॉबिंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. इसमें बताया गया है कि वो क्या क्या डील करते हैं एज अ लॉयर्स. डिफरेंट एस्पेक्ट्स होता है डेली लाइफ के बेसिस पे कि डिसीजन मेकिंग कैसा, किसी को एडवाइस करना या फिर सिविल राइट्स के बारे में बताना या फिर बेसिक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताना, उसके बारे में एडवाइस करना, उसके बारे में उनको एग्जामिन करना, कॉम्पनसेशन के बारे में सीख करना, कॉम्पनसेशन के लिए सीख करना फॉर द इंजरीड विक्टिम्स और इंश्योरिंग फेयर ट्रायल फॉर द एक्यूज्ड. ठीक है. तो ये सब बताते हैं लॉ फर्म्स के अंदर. In the old days, you would have one lawyer to handle everything: speeding tickets, buying a house, contracts, litigation, real estate, copyrights, leasing, entertainment, intellectual property, forensic accounting, criminal offences. The list goes on. Now you have to have a separate lawyer for each one of those categories. इसमें बताया गया है कि पहले के डेज में हर केस एक इंसान होता है जो हर कैटेगरी के केसेस हैंडल करते थे. पर अभी ऐसा है कि अलग अलग केस, अलग अलग कैटेगरी की केसेस डिफरेंट पीपल हैंडल करते हैं. फॉर एग्जांपल क्रिमिनल ऑफेंस का अलग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोई और, फॉरेंसिक अकाउंटिंग. तो इसमें ये बताया गया है. There are several law firms in India that specialize in wide spectrum of services, but those are involved in advising corporates in relation to their business activities and investment in India. Many of these are full service law firms providing end-to-end qualified advice on a variety of Indian laws, regulations and policies. These law firms are not just the topmost in Mumbai but in India too. इसमें बताया गया है कि लॉ फर्म्स, इंडिया के लॉ फर्म्स वाइड स्पेक्ट्रम को हैंडल करते हैं. डिफरेंट डिविजन्स होते हैं लॉ फर्म्स में कि पर्टिकुलर टू एडवोकेट्स विल बी हैंडलिंग द कोर्ट प्रोसीजर्स एंड ऑल, one will be handling the business thing, one will be handling the forensic one, सिविल राइट्स वगैरह. तो इसमें बताया गया कि एक ही लॉ फर्म में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे डिफरेंट मैटर्स अटेंड किया जाता है या एंटरटेन किया जाता है. और ये जो 10 लॉ फर्म्स है वो सिर्फ मुंबई का टॉप मोस्ट नहीं है, वो पूरे इंडिया का टॉप लॉ फर्म्स है. ओके. व्हाट मेक्स देम स्टैंड आउट. अब इसमें हम देखने वाले हैं कि लॉ फर्म्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट किस बेसिस पे किया जाता है. The top 10 law firms mentioned in RSG India ranking are a combination of size and capability and their reputation among Indian companies and law firm peers. RSG India Law Center judged several law firms in India based on 4 criteria: capacity, profile, quality of mandates, and client satisfaction. Each criteria had a score of 10 and a total of 40 as follows. इसमें बताया गया है कि आरएसजी इंडिया रैंकिंग के हिसाब से कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जो अप्लाई होते हैं while determining the top law firms, और उनके वो किस बेसिस पे वो क्या क्राइटेरिया है: कैपेसिटी, प्रोफाइल, क्वालिटी ऑफ मैंडेट्स एंड क्लाइंट सेटिस्फैक्शन. ठीक है. कैपेसिटी: नंबर ऑफ पार्टनर्स, लॉयर्स, ऑफिसेस, लिवरेज रेशियो
and ability to handle large scale work. अब capacity में क्या है, as a word itself is a simple word. नंबर ऑफ पार्टनर्स, कितने पार्टनर्स है, कितने स्टाफ है, कितने लॉयर्स है, कितने ऑफिसेस है, ब्रांचेस ऑफ ऑफिसेस कितने हैं, लीवरेज रेशियो है, कितनी प्रॉफिट है, क्या क्या वर्क, कितने कितने लार्ज वर्क वो हैंडल कर सकते हैं, लार्ज स्केल वर्क को, ये सब कैपेसिटी में आता है. प्रोफाइल, market profile including the number of spontaneous mentions and recommendations the firm received in independent client interviews. इसमें देखा जाता है कि प्रोफाइल वैल्यू क्या है इन द सोसाइटी, ठीक है, और कौन कितने लोगों ने उनको रेकमेंड किया गया, कितने क्लाइंट्स ने उनको रेकमेंड किया है दूसरे लोगों को, ठीक है, ये सब देखा जाता है प्रोफाइल में. व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ प्रोफाइल? ओके, quality of mandate, an analysis of firm's client based okay an analysis of the firm's client base and recent work. अब क्वालिटी ऑफ मैंडेट क्या होता है कि क्लाइंट के बारे में और उसके रीसेंट वर्क के और उनके क्लाइंट किस हिसाब से हैप्पी है, उनको कुछ फेवर में हुआ कि नहीं, उनके फेवर में हुआ या फिर अगेंस्ट हुआ, जो भी डिसीजंस हुए, ये सब देखा जाता है क्वालिटी ऑफ मैंडेट, ठीक है. रिसेंट वर्क के बारे में देखा जाता है. क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, द एवरेज सेटिस्फैक्शन स्कोर फ्रॉम द फर्म्स ओन क्लाइंट्स फॉर 12 की इंडिकेटर्स. इसमें बताया गया है कि क्या क्या क्लाइंट का सेटिस्फैक्शन रेट भी देखा जाता है कि कितना सेटिस्फाइड है वो क्लाइंट, ठीक है. These are the factors what makes them stand out. अब देखेंगे the top 10 law firms in Mumbai as well as in India. Amarchand and Mangaldas and Suresh A. Shroff and Company. पहला law firm Amarchand and Mangaldas and Suresh A. Shroff and Company है. दूसरा AZB and Partners. तीसरा Ketan and Company. Fourth, J. Sagar Associates. Fifth, Lutra and Lutra Law Offices. Sixth, Trilegal. Seventh, S&R Associates. Next is Economic Laws Practice. Desai and Dangi, Talhar, Takur and Associates. These are the 10 law firms, 10 top law firms. अब इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे. What are the factors keep them different? Okay. पहला है अमरचंद एंड मंगलदास एंड सुरेश ए श्रॉफ एंड कंपनी. इनके ऑफिस कहाँ पर है? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता एंड गुड़गांव. इतने जगह पे अगर उनके ऑफिसेस हैं तो यू कैन सी हाउ मच growth is there in that firm. Okay, this is the topmost and best law firm with total 84 partners and 655 lawyers along with a strong 261 support staff. It has 57 other professionals. It was established in the year 1917. 84 partners, ठीक है, 84 partners, it's not a small amount. 655 lawyers along with the strong 261 support staff. lawyers के अलावा support staff है 261 और 57 other professionals के भी है. और ये establish हुआ था ये law firm 1917, ठीक है. This firm has now split into two separate firms. अब ये firm itself, the Amarchand and Mangaldas and Suresh A. Shroff and Company, split into two separate firms. One is Cyril Amarchand Mangaldas and Shardul Amarchand Mangaldas, ठीक है. पहला है Cyril Amarchand Mangaldas and second one is Shardul Amarchand Mangaldas. Their main practice areas are banking and finance, capital markets, competition and antitrust, corporate and commercial
एम एन ए का फुल फॉर्म है मर्जर एंड अमलगमेशन, टैक्स, dispute resolution, financial, regulatory projects, infrastructure, and energy. These are the areas where they practice. Okay. Split of work. Domestic work है उनका 60% एंड इंटरनेशनल वर्क है 40%. और RSG समरी क्या है? फर्स्ट रैंक फर्म कौन है? वन टायर, अमरचंद एंड मंगलदास एंड सुरेश ए श्रॉफ एंड कंपनी. ठीक है, ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1917 में. कितने टोटल पार्टनर्स है? 84. ठीक है, और लॉयर्स 655, 261 सपोर्ट स्टाफ है, 57 अदर प्रोफेशनल्स हैं. और इनके ऑफिस कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बैंगलोर, जो मेन सिटीज है वहाँ हर जगह उनका ऑफिस है. और इनका पहला रैंक है अकॉर्डिंग टू RSG. एंड इनका वर्क कहाँ कहाँ स्प्लिट है? 60% ऑफ वर्क आर फ्रॉम डोमेस्टिक एंड 40% फ्रॉम इंटरनेशनल. और इनके क्या क्या एरियाज है? मेन एरियाज फॉर प्रैक्टिस: बैंकिंग, फिनेंस, कंपटीशन एंड एंटी ट्रस्ट, corporate, M&A, tax, dispute resolution, etc. etc. Okay, these are the qualities and different aspect of the firm. तो हमने देखा कि वो स्प्लिट हुए हैं फर्म. तो इसमें पहला है शरदुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी. ओवरव्यू है: अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्रेस्टिजियस प्रैक्टिशनर Shubha Mangal, the team at Shardul Amarchand Mangaldas and Company is praised for its responsiveness and high quality service. ठीक है, इनका मेन मोटो और मेन क्लाइंट का रिव्यू क्या है? कि रिस्पॉन्सिवनेस है एंड हाई क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये फर्म. अखिला अग्रवाल असिस्टेड PVR with its agreement to acquire DLF Utilities Cinema Business. अब इनके करंट या फिर रीसेंट जो प्रोजेक्ट्स है, रीसेंट हाइलाइट्स है, वो है PVR with its agreement to acquire DLF Utilities Cinema Business. ये किसने किया था? अखिला अग्रवाल ने असिस्ट किया था, जो ये फर्म की मेंबर या फिर लॉयर है. In another matter, Akshay C advised BIF India Holdings on the $826 acquisition of 9 project companies from Gammon Infrastructure Projects. ठीक है, पहला था अखिला अग्रवाल जिसने PVR एग्रीमेंट टू एक्वायर DLF यूटिलिटीज किया था. और दूसरा है अक्षय सी जिसने एडवाइस किया था BIF इंडिया होल्डिंग्स टू एक्वायर 9 प्रोजेक्ट कंपनीज फ्रॉम गैमोन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. ठीक है, ये है उनके हाइलाइट्स. किसके? शरदुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी. नेक्स्ट आता है सिरिल अमरचंद मंगलदास. ये सेकंड फर्म है जो स्प्लिट हुआ था. उनका ओवरव्यू है: सिरिल श्रॉफ्स टीम एट सिरिल अमरचंद मंगलदास is praised for its market knowledge and deep understanding of business needs. अब इनका क्या है? For what they are praised? Market knowledge and deep understanding of business needs. The firm fields on the largest departments in the country and deals with a variety of complex instructions involving local and cross-border elements. Instructions have included advising Kotak Mahindra Bank on its merger with ING Visa Bank. ठीक है, इनका हाइलाइटेड वर्क है advising Kotak Mahindra Bank to merge with ING Visa Bank. ठीक है, इनका वर्क वो है. और इनका मेन व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर विच दे आर प्रेज्ड? मार्केट नॉलेज और डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस नीड्स. ठीक है, और ये इंडिया के कंट्री के लार्जेस्ट डिपार्टमेंट है जो डील करता है वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्विंग लोकल एंड क्रॉस बॉर्डर मर्जर वगैरह. ठीक है. सेकेंड फर्म है AZB एंड पार्टनर्स. ऑफिस है मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, गुड़गांव. ठीक है, दिस इज द सेकेंड टॉप लॉ फर्म
with total 20 partners and 295 lawyers, along with a strong 150 support staff. It was established in the year of 2004. ये एस्टेब्लिश हुआ था 2004 में. इसके पार्टनर्स है 20 पार्टनर्स है टोटल, 295 lawyers है और 150 support staff है. The firm's main practice areas are arbitration, aviation, banking and finance, competition, antitrust, corporate M&A, litigation, private equity, projects and infrastructure, real estate, tax, regulatory practice and securities law, funds practice, microfinance, डेरिवेटिव्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे हैं. फार्मास्यूटिकल्स भी है. ठीक है, तो इनका मेन प्रैक्टिस क्या है? आर्बिट्रेशन, एविएशन, बैंकिंग, एम&ए, लिटिगेशन, ये सब उनके मेन प्रैक्टिस एरियाज है. स्प्लिट ऑफ वर्क है 50% डोमेस्टिक, 50% इंटरनेशनल, और इनका रैंक है 2 अकॉर्डिंग टू RSG समरी. Overview है corporate and M&A is a core practice at AZB and Partners, where the excellent team understands clients' needs and advises on a broad spectrum of corporate mandates. The firm acted for RNZ Corporation during its $110 acquisition of Vital and assisted GIC and an affiliate company with the $255 acquisition by the latter of a majority stake in an offshore holding company based in Mauritius. ठीक है, तो AZB एंड पार्टनर्स का क्या क्या है? ऑफिस है डिफरेंट सिटीज में, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, गुड़गांव. ये एस्टेब्लिश हुआ था 2004 में. इनके टोटल पार्टनर्स है 20. इनके मेन प्रैक्टिस एरियाज है आर्बिट्रेशन, बैंकिंग, कॉर्पोरेट M&A एंड लिटिगेशन. स्प्लिट ऑफ वर्क है 50% डोमेस्टिक, 50% इंटरनेशनल, और समरी है कि RSG के अकॉर्डिंग ये रैंक 2 में आता है. ठीक है, और इनके करंट वर्क है the firm acted for RMZ Corporation for the acquisition and GIC and an affiliate company with the 255 acquisition. ठीक है, ये दो कंपनी के साथ एक्विजिशन के लिए एडवाइस किया था. नेक्स्ट आता है थर्ड फर्म है केतन एंड कंपनी. ऑफिस है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर. दिस इज ऑल्सो रैंक्ड सेकेंड along with RZB and partners in top law firms list with total 81 partners and 354 lawyers, along with a strong 150 support staff and 20 other professionals. It was established in the year 1911. ठीक है, ये इनका ऑफिस है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और बैंगलोर. 4 जगह इनका ऑफिस है. इनको भी सेकंड रैंक किया गया था RZB के साथ, पर थर्ड रैंक कंसिडर किया जाएगा. इनका टोटल पार्टनर है 81 और इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1911 में. मेन प्रैक्टिस एरियाज क्या है? आर्बिट्रेशन, एविएशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, कैपिटल मार्केट्स, कंपटीशन, एंटी ट्रस्ट, कॉर्पोरेट M&A, लिटिगेशन, private equity, projects and infrastructure, real estate, shipping, tax, investment funds, private clients, etc. These are the main practice areas of this firm. स्प्लिट ऑफ वर्क कैसा है? डोमेस्टिक 55 है, 45 इंटरनेशनल है, और इनका रैंक भी सेकेंड में किया गया है विद द AZB एंड पार्टनर्स. Overview है the Ketan and Company's corporate team delivers value for money and timely and quickly responses to clients. In a recent work highlight, the team acted for Reliance Communications during the acquisition of Systema Sham Teleservices wireless telecom business. It also advised Nippon Life Insurance on the purchase of an additional 23% stake in Reliance Insurance Company for the sum of $341, a matter which
a matter which posed several regulatory challenges. Siddharth Shah, Negri Ketan, Rabindra Junjwala, Bharat Anand, and Rajat Mukherjee are all recommended. Okay, तो इसमें बता इनके इन क्लाइंट्स रिव्यू के हिसाब से इनका क्या वैल्यू फॉर मनी है और टाइमली एंड क्विकली रिस्पॉन्सेस टू क्लाइंट्स है। ठीक है, ये है उनके स्पेसिफिकेशंस। फिर आता है इनके करंट वर्क पे। रिसेंट वर्क जो हुआ है वो रिलायंस कम्युनिकेशंस को एक्विजिशन में हेल्प किया था सिस्टमा श्याम का, श्याम टेली सर्विसेज का, जो वायरलेस टेलीकॉम बिजनेस है। और दूसरा है एडवाइस किया था निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस ऑफ परचेसिंग द एडिशनल स्टेक ऑफ रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ये दो रिसेंट काम है इनके, किसके, केतन कंपनी, जिसमें 1911 में एस्टेब्लिश हुआ था। 4 डिफरेंट सिटीज में उनका ऑफिस है। उनका टोटल पार्टनर है 81 और उनका मेन प्रैक्टिस एरिया आर्बिट्रेशन, एविएशन, बैंकिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और स्प्लिट ऑफ वर्क है 55% डोमेस्टिक, 45% इंटरनेशनल, और इनको भी रैंक 2 में दिया है। नेक्स्ट आता है जय सागर एसोसिएशंस। उनका ऑफिस है दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद एंड गुड़गांव। This law firm is placed at 4th position with the total number of 79 partners, total 337 lawyers, 57 support staff, and 59 other professionals. The firm was established in the year 1991. The main practice areas arbitration, banking and finance, capital markets, competition, antitrust, corporate M&A, litigation, projects and infrastructure, real estate, tax, regulatory and policy. ये है उनके मेन प्रैक्टिस एरियाज। स्प्लिट ऑफ वर्क है 40 डोमेस्टिक, 60 इंटरनेशनल। 4th रैंक है अकॉर्डिंग टू RSG। ओवरव्यू है J Sagar Associates provides advice to large Indian industrial clients and multinational corporates across several sectors. The firm advised Union Bank of India on its acquisition of KBC participation, Ratna's shareholding in Union KBC Asset Management Company and Union KBC Trustee Company. It also assisted Railways India with the purchase of solar semiconductor unit assets. Sanjay Singh, Upendra Sharma, and Rohitshwa Prasad lead the practice. J. Sagar Associates advises local and international clients on IPO and follow-up public offerings, right issues, and QIPs, among other matters. In recent work highlights, the team acted with the for the Interglobe Aviation Indigo during its INR 20 IPO and advised Bank of Baroda on updating its $3 billion medium-term program. The practice is led by the experienced Shoma Shekhar Sundaresan, while joint managing partner Deena Vadia is also recommended. तो जय साकर एसोसिएट्स का समरी ये है कि उनके 6 जगह पे ऑफिसेस हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद एंड गुड़गांव। और उनका फर्म एस्टेब्लिश हुआ था 1991 में। 79 पार्टनर्स है टोटल। ठीक है, और इनका प्रैक्टिस एरिया है आर्बिट्रेशन, बैंकिंग, कॉर्पोरेट M&A, लिटिगेशन, प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। There are a lot of things. Split of work है 40% domestic and 60% international. Summary by RSG है 4th रैंक है इनका। ठीक है, और ओवरव्यू है Sagar provides the for the large Indian industry clients and multiple multinational corporate across several sectors. और उनका करंट वर्क है, उन्होंने एडवाइस किया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फॉर द एक्विजिशन ऑफ KBC। ठीक है, और दूसरा था
रेनवेज इंडिया विद द परचेज ऑफ सोलर सेमीकंडक्टर यूनिट एसेट्स। ठीक है। और थर्ड था उनका QIP's acquisition and Indigo, they advised for them. Okay, next है लुत्रा एंड लुत्रा लॉ ऑफिसेस। ऑफिस है 4 जगह पे, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर एंड हैदराबाद। लॉ फर्म एस्टेब्लिश हुआ था 1989 में। 42 पार्टनर्स है टोटल, 292 लॉयर्स एंड 65 सपोर्ट स्टाफ है। मेन प्रैक्टिस एरिया है आर्बिट्रेशन, एविएशन, banking and finance, capital markets, competition and antitrust, corporate M&A, litigation, private equity, projects and infrastructure, real estate, tax, insurance, IP, international trade। ठीक है, ये है मेन प्रैक्टिस एरियाज। स्प्लिट ऑफ वर्क है 30% डोमेस्टिक, 70% इंटरनेशनल। ठीक है। RSG समरी है, रैंक 5th। ओवरव्यू है, द फर्म एज अ रियल पावर हाउस। ये फर्म को डिस्क्राइब किया गया है एज अ रियल पावर हाउस। लुत्रा एंड लुत्रा लॉ ऑफिसेज इज वेल रिस्पेक्टेड फॉर advising local and international corporates during complex corporate transaction। उनका मेन ये है कि एडवाइसिंग लोकल और इंटरनेशनल corporations during complex corporate transactions। In a notable deal, it acted for the aerospace and defense arm defense arm of the Tata Group, Tata Advanced Systems। ठीक है, इनको इनका नोटेबल डील जो है वो है, इनने एडवाइस किया था एरोस्पेस एंड डिफेंस आर्म ऑफ द टाटा ग्रुप इन इट्स जॉइंट वेंचर विथ Boeing Company to supply aerostructures for military and civilian aircraft. The firm also advised Goldman Sachs as broker on Daiichi Sankyo's highly publicized exit from Sun Pharma. Other clients include Petronas and India Bulls Real Estate. The talented and experienced Mohit Sharaf, managing partner Rajiv Luthra are highly recommended. The Luthra service states Luthra and Luthra law firms, offices advises on market leading mandates, including innovation, local and international offerings, and QIPs headed by Mohit Sharaf and Manan Lahoti। ठीक है, the team acts for large corporations such as Coal India, Axis Bank, etc., Yes Bank, etc., etc. ठीक है, तो इनका मेन काम है advising the local and international corporation during corporate transaction, complex corporate transaction। और उनका notable work है aerospace and defense arm of the Tata Group in its joint venture with the Boeing Company। ठीक है, तो ये है लुत्रा एंड लुत्रा लॉ ऑफिसेस। नेक्स्ट है ट्राई लीगल ऑफिस है मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर और हैदराबाद में। At Trilegal, there are 23 partners along with 172 lawyers, 91 support staff, and total 13 of other professionals. The firm was established in the year 2000। ये establish हुआ था 2000 में। 4 जगह इनका ऑफिस है, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर एंड हैदराबाद। और इनका मेन प्रैक्टिस एरिया है आर्बिट्रेशन, एविएशन, बैंकिंग एंड फिनेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्प्लिट ऑफ वर्क है 35 डोमेस्टिक, 65 इंटरनेशनल। और समरी RSG समरी क्या है, 6th रैंक है इनका ट्राईलीगल का। और ओवरव्यू है, द ट्राईलीगल टीम एज ट्राईलीगल्स कॉर्पोरेट टीम एक्ट्स फॉर मेजर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंपनीज ड्यूरिंग द क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशन। क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशन में मेन फोकस है इनका जॉइंट वेंचर, स्ट्रैटेजिक और इसका हाईलाइटेड वर्क है Sridhar Gorti led a team that advised Shriram Capital on SEBI regulations relating to the 20% shareholding acquisition by Apex of its affiliate company Shriram City
यूनियन फिनेंस। ठीक है, तो श्रीराम कैपिटल ऑन सेबी रेगुलेशंस ने एडवाइस किया था फॉर द एक्विजिशन बाय द एपेक्स ऑफ इट्स एफिलिएट कंपनी जो है श्रीराम सिटी यूनियन फिनेंस। ये है उनका रिसेंट वर्क। Trilegal acts for Indian and foreign corporation underwriters, foreign institution investors, foreign portfolio investors, banks, ventures, capitalists, and assets management companies. Clients include Standard Chartered, HSBC, Citigroup, and Axis Bank. ठीक है, तो ट्राई लीगल एस्टेब्लिश हुआ था 2000 में। ऑफिस है 4 जगह पे। उनका स्प्लिट ऑफ वर्क है 35 डोमेस्टिक एंड 65 इंटरनेशनल। 6th रैंक है। उनका मेन है क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशन एंड द मेन प्रैक्टिस एरियाज आर आर्बिट्रेशन, एविएशन, मर्जर एंड एक्विजिशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है S&R Associates, ऑफिस है दिल्ली एंड मुंबई में। S&R Associates is not a big law firm but has earned the accolade of being a top law firm not just in Mumbai but also in India. It has 7 partners, 42 lawyers and 15 support staff. Established हुआ था 2005 में। Main practice areas है it has a distinguishing reputation of being a full service law firm. Split है 20% domestic, 80% international. Rank है 7th according to RSG India. Overview है the firm's work highlights have included acting for Vodafone during acquisition of the remaining 11% shareholding in Vodafone India. Rajat Sethi and Uday Walia are key practitioners. ठीक है, तो S&R Associates not it's not a big law firm. Okay, it's a small law firm, but in the light of कि वो उनको एग्जामिन किया गया एज अ टॉप लॉ फर्म व्हेन इट छोटा लॉ फर्म होने के बाद भी उनको टॉप लॉ फर्म में कंसिडर किया गया। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। उनका ऑफिस है 2 जगह पे। उनका लॉ फर्म एस्टेब्लिश हुआ था 2005। टोटल पार्टनर्स 7। प्रैक्टिस एरिया है कि फुल सर्विस लॉ फर्म है वो। ऑफिस स्प्लिट है, स्प्लिट ऑफ वर्क है डोमेस्टिक 20%, इंटरनेशनल 80% और उनका रैंक है 7। और उनका हाईलाइटेड वर्क है वोडाफोन एक्ट इंक्लूडेड एक्टिंग फॉर वोडाफोन ड्यूरिंग द एक्विजिशन ऑफ 11% शेयर होल्डर्स इन वोडाफोन इंडिया। ठीक है। Highlights saw the practice advising Johnson Controls on a joint venture with Hitachi Appliances and Hitachi Limited to create Johnson Hitachi Air Conditioning. The team also acted for Shami Hotels on the purchase of entire equity shareholdings of Accent Hotels. ठीक है, तो इनका मेन वर्क है to focus on solution and advice paired with a commercial understanding and an innovative approach. और उनका मेन वर्क है Hitachi and for acquiring a hotel. ठीक है। नेक्स्ट आता है देसाई एंड दीवानजी। ऑफिस है मुंबई एंड दिल्ली में। अगेन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट लॉ फर्म इन मुंबई। इनके टोटल मेंबर्स है, टोटल पार्टनर्स है 24। 9th रैंक दिया गया है अकॉर्डिंग टू RSG। मेन प्रैक्टिस एरियाज है कॉर्पोरेट, M&A, प्रोजेक्ट, प्राइवेट इक्विटी, कैपिटल मार्केट, लिटिगेशन। स्प्लिट ऑफ वर्क है 40% डोमेस्टिक, इंटरनेशनल 60%। RSG समरी है, 9th रैंक है इनका। ओवरव्यू है द फर्म दैट देसाई एंड देवांजी एक्ट्स फॉर international clients during high-end corporate and M&A deals. Clients have included Quipo Telecom and Avendus Capital. ठीक है, ये है उनके clients। इनका ऑफिस है 2 जगह पे, मुंबई दिल्ली। इनका बहुत बड़ा बिगेस्ट लॉ फर्म है मुंबई और इनके पार्टनर्स है 24। लॉयर्स है 187। मेन प्रैक्टिस एरिया है कॉर्पोरेट M&A।
स्प्लिट ऑफ वर्क है 40% डोमेस्टिक 60% इंटरनेशनल। 9th रैंक दिया गया है आरएसजी के द्वारा और इनका मेन क्लाइंट है क्विपो टेलीकॉम एंड एवेंडस कैपिटल और उनका मेन फोकस एमएनए कॉर्पोरेट में ही होता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट एंड द लास्ट the 10th rank of top top law firms in Mumbai are Talwar, Thakure and Associates. Office है Mumbai and Delhi में. It may look a small firm but it has outperformed many other big firms and has made its mark in the top 10 with total 5 partners, 23 lawyers and 10 support staff and one other professional. The firm was established in the year 2007. Main practice areas banking and finance, capital markets, competition, antitrust, corporate M&A, private equity, projects and infrastructure, financial regulatory. Split of work है domestic 40, international 60%. 10th rank दिया गया है according to RSG. Overview है the firm teams as the terms as the highly professional team at Talwar, Thakore and Associates is reliable and proactive as well as good value for money. Client includes AXA Group, Reliance Communications, Unilever, BP and Lafrage, Feroz, Dubash, the Sevi Kunal, Thakore, Sonali, Mahapatra and राहुल गुलाटी आप नोटवर्दी प्रैक्टिशनर्स। ठीक है, ये है उनके प्रैक्टिशनर्स जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो तलवार ठाकुर एंड एसोसिएशंस में 2 ऑफिसर्स हैं, 4 पार्टनर्स है। बहुत छोटा है फर्म बट डजंट मीन कि वो काम भी कम करता है, नहीं। बहुत छोटा होने के बावजूद द फर्म इज सो स्मॉल बट स्टिल दे आर कंसिडर्ड एज टॉप 10, so it's not a small thing. फर्म एस्टेब्लिश हुआ था 2007 में। उनके मेन एरियाज है मर्जर एंड एक्विजिशन, बैंकिंग एंड फिनेंस, कैपिटल मार्केट्स। स्प्लिट ऑफ वर्क है 40% डोमेस्टिक 60% इंटरनेशनल। 10th रैंक दिया गया है और उनको टर्म किया गया है हाईली प्रोफेशनल टीम, रिलायबल एंड प्रोएक्टिव एज वेल एज गुड वैल्यू फॉर मनी। ठीक है, तो ये हो गया 10 top 10 law firms of Mumbai. Conclusion: this is the current state of top 10 law firms in Mumbai and India. However, with the central government's recent push to liberalize the corporate legal market to foreign law firms, the ranking of top 10 law firms could change considerably. अब top 10 अब है तो next साल में यही top 10 रहे, जरूरी नहीं है, they can differ from year to year. Okay, thank you so much. I hope सबको समझ में आ गया है top 10 firms and what are the factors which make them different, like profile, like the number of capacity, like partners कितने हैं, capacity and efficiency of the work, quality of work, etc. These are the factors which differ from each another. Okay, thank you so much.